अभी हम क्या लिखे हैं? देखिए परिमिति को ही परिमाप भी कहा जाता है। परि माने चारों तरफ, परि माने और मिति माने मापना। परिमिति माने क्या हो गया? यानी परि माने चारों तरफ और मिति माने मापना या माप, यानी चारों तरफ के माप को क्या कहेंगे? परिमिति। अगर गोल आकृति होगी तो चारों तरफ की आकृति जो घेरा है उस घेरा को क्या कहेंगे? परिधि, परिमाप या परिमिति, 3-4 गो नाम होता है परवाची शब्द में, ठीक है। और इस तरह का जैसे मान लीजिए हम घेरा बना दिए, बस इस घेरा को हम इधर का माप, इधर के माप, इधर के माप, चारों पे जो घेरा होगा इसी को क्या कहेंगे? परिमिति। मान लीजिए इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया इसका? कितना हो गया? इसी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चारों तरफ के घेरा को क्या कहेंगे हम? परिमिति कहेंगे। क्या कहेंगे? चलिए, सबको याद हो गया परिमिति? बोलिए तो परिमिति का परिभाषा। हाँ, किसी आकृति के चारों तरफ के घेरा को क्या कहते हैं बेटा? परिमिति कहते हैं। चलिए अब नापिए तो थोड़ा नाप के दिखाइए तो परिमिति कैसे निकाले। देखिए बोर्ड है, ये बोर्ड को हम लोग मापेंगे सेंटीमीटर में। मापिए जल्दी, तो जल्दी जल्दी मापिए और इसको दिखाइए कितना आ रहा है। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए 1 हो गया यहाँ तक 150। चलिए 150, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 150 के बाद कितना हुआ? 70। 150 में 70 जोड़ दीजिए। चलिए 70 जोड़िए, 150 में कितना हो गया? 220। तो इधर की लंबाई क्या हो गया? लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। नीचे की लंबाई कितना हो गया? 220। तो ऊपर भी कितना होगा? 220। और इसका चौड़ाई मापिए, चौड़ाई मापिए, चौड़ाई मापिए। कितना आया? कितना आया बेटा? 116। लिखिए 116 चौड़ाई। तो 116 उधर भी होगा ना? ये आयताकार है, बोर्ड क्या है? आयताकार। अब इसका परिमिति निकालना है तो क्या करेंगे? जोड़िए जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर। चारों तरफ के जोग को क्या कहेंगे? परिमिति। चारों तरफ के जोग को क्या कहेंगे? कितना आया बेटा? कितना आया? कितना आया? कितना आया? 672। किसका आ गया? आयत की परिमिति, बोर्ड की परिमिति आ गया 672। क्या आया? मीटर की सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आ गया आपका। ये मीटर जो है सेंटीमीटर का है। तो कितना? आकृति देख रहे हैं ना? कौन सी आकृति है? चलिए इसका परिमिति मापिए, मापिए तो जल्दी। इसका परिमिति कितना होगा? 100 कितना आया? 28। इधर भी 128 होगा ना? देखिए, चलिए 128। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? इधर भी कितना है? 111। इसका मतलब कम है ना? अगर वो भी 128 होता तो तीनों क्या आ जाता? तो कौन त्रिभुज आता था? समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज आ जाता? तो इसकी परिमिति बताइए कितना होगा? बोलिए तो। कितना हुआ इसका परिमिति? 300। बहुत सुंदर। बराबर क्या लिखेंगे? तीनों भुजाओं का जोड़। जोड़िए जोड़िए तीनों, तो कितना आ रहा है? 300 सेंटीमीटर ना? सीएम लिख दीजिए या सेंटीमीटर लिख दीजिए। आ गया, हटो बेटा देखें। हाँ बहुत, देखिए 300 कितना आ गया? 67। और उस आयत का निकालिए तो क्या होगा? आयत का, आयत के परिमिति कितना हो गया? कितना हो गया? 600। लिखिए नीचे। हटिए ना बेटा, हट जाओ तुम हटो। एक को बनाओ, एक को बनाने दो। आयत के परिमाप बराबर क्या हुआ? चारों भुजा का, चारों भुजा का जोड़ कितना हो गया? चारों भुजा को जोड़ देंगे। उधर वाला कितना आया था? 220। तो नीचे वाला कितना आया था? 220। लंबाई कितना आया था? 100। चौड़ाई 116 ना? 220। तो 220 से 220 116 प्लस 116 जोड़ने पर कितना हो गया? 672। सभी लोग का आया है? कितना आया है?
और त्रिभुज वाला का कितना आया है? 300। कोई दिक्कत? अब आकृति वाला बना लीजिएगा परिमाप ना। इस आकृति की परिमाप निकाल रही है, देखो, देख रहे हैं? इस आकृति को परिमाप निकाल रही हैं। एक भूखंड है, उसका परिमाप निकालना है। जल्दी जल्दी आप लोग निकालो, सभी लोग। देखो नाप रही हैं वो लोग, बच्चियां नाप रही हैं सभी सेंटीमीटर में। चलिए हट जाइए। देखिए एक आकृति है, इस आकृति को लिख दिया। परिमिति बताइए, सभी लोग जोड़िए, सभी लोग परिमिति निकालिए उस आकृति को। सभी लोग को जोड़ना है, जोड़ के बताना है। कितना आ गया? सब लोग आ गया 146 सेंटीमीटर ना। परिमाप कितना आ गया? 146 सेंटीमीटर। कितना आ गया? कोई दिक्कत? आकृति लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे 146 सेंटीमीटर।